अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो ये CS511 वेब इंजीनियरिंग की असाइनमेंट है। बहुत इजी असाइनमेंट है। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और इसकी ड्यू डेट है 16 अगस्त 2022। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के 15 मार्क्स हैं और एक के 5 मार्क्स हैं। बहुत आसान सी असाइनमेंट है। इसमें करना ये है कि आपको एक पेज बनाना है HTML का। उसमें दो इनपुट लेने हैं, एक ने आपने इनपुट स्टार्टिंग नंबर देना है और दूसरे में आपने बताना है कि कितने नंबर आप इवन नंबर जनरेट करना चाहते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ सिंपल आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर PHP के दो फाइलें बनानी है। एक से एक फॉर्म लेना है जिससे इनपुट लेंगे और दूसरे में आप कैलकुलेट करेंगे इवन नंबर। तो इन्होंने बताया ये है कि आप एक इस तरह का फॉर्म बनाए HTML, उसमें आप स्टार्टिंग वैल्यू लें। जैसे यहाँ पे इन्होंने एंटर की है 10, तो यहाँ आप 10 दे देंगे और उसके बाद बताएंगे कि 10 के बाद कितनी आप स्टार्टिंग फ्रॉम 10 आप कितने इवन नंबर जनरेट करना चाहते हैं। तो इवन नंबर के लिए आप यहाँ पे उसको बता देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कि 5, तो 10 से लेके स्टार्ट करने के बाद अगले जो 5 हैं वो इवन नंबर आपने जनरेट करना है। तो यहाँ आप आउटपुट स्क्रीन में देखें तो यहाँ पे 10, 12, 14, 16, 18, तो 10 इवन नंबर है। फिर 11 छोड़ के 12वां जो है इवन नंबर है और फिर 13 छोड़ के 14 है, फिर 15 छोड़ के 16 है, फिर 17 छोड़ के 18। और आपने करना ये है कि ये डिस्प्ले कराने से पहले माई व्यू आईडी और यहाँ पे अपना व्यू आईडी दिया हुआ, ये इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, इनको फॉलो किया करें क्योंकि इसके बगैर वो आपके मार्क्स जो हैं बिला वजह कट जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें आपने सिंपल करना ये है कि एक टेबल बनाना है अपनी आईडी के नाम से PHP माई एडमिन में, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और उसमें सिंपल आपने करना ये है कि यूज़र आईडी एक कॉलम बनाना है और एक यूज़र नेम कॉलम बनाना है। और इस तरीके से आप और उसमें कुछ इन्होंने लेंथ बताई हुई है कि ये यूज़र आईडी जो है वो इंटीजर होना चाहिए, यूज़र नेम या तो वर्चर हो या टेक्स्ट हो, ये इन्होंने बताया हुआ डेटा टाइप की। तो ये हम क्विकली चलते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की जानिब। ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है PHP स्टॉर्म में, क्योंकि आप चाहें तो नोटपैड में भी बना सकते हैं अगर आपके पास PHP इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, इंस्टॉल करने से पहले क्विकली आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जैम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। तो ये मैंने URL दिया हुआ है, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप इस URL पे जाइए, वहाँ जाके आप ये 7.4.29 PHP का डाउनलोड कर लीजिए 64 बिट, अगर विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। 64 बिट आपको यूज़ करना है, 32 बिट अब अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिंपल करना ये है कि इसको डाउनलोड करना है और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, तो ये एक इसका पैनल है, आप इसमें यहाँ जाएंगे XAMPP, तो यहाँ पे ये पैनल इसका खुल जाएगा। तो आप इसमें जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें अपैची, MySQL, टॉमकैट, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली इसके ज़रिए इंस्टॉल हो जाएंगी। तो जब ये डिस्प्ले होगा तो ये सिंपल यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा वेब सर्वर। और इस तरीके से MySQL है, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने फिर करना ये है कि स्टार्ट करने के बाद आपने सिंपल जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ये इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर आप जाएंगे htdocs के अंदर और वहाँ जाके अपना फॉर्म HTML का वो और PHP फाइल, तो देखें यहाँ पे मैंने इंडेक्स की फाइल रखी हुई है और ये डिस्प्ले की रखी है जिसमें हम ये हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये मैंने ये बनाया हुआ है PHP स्टॉर्म में। तो ये पहला मैं आपको फॉर्म समझा दूँ। ये सिंपल HTML फॉर्म दिया हुआ है, मैंने इसमें कोई डिज़ाइन या कलरिंग नहीं की है। अगर आप चाहें तो कर लें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आप इसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। वैसे ऐसा कोई चीज़ उन्होंने मेंशन तो नहीं की, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो सिंपल आपने करना ये है कि आपने HTML पेज बनाना है, इसमें एक फॉर्म लेना है HTML का, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है फॉर्म। उसमें दो इनपुट लेने हैं, एक तो टेक्स्ट बॉक्स लेना है स्टार्ट का, एक लगना है काउंट का और एक सबमिट बटन। ये तीन आपने एलिमेंट लेने हैं HTML और इसको बना लेना है, ठीक है। तो ये आप जब बना लेंगे तो इसके जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपने लिख देना है एज इट इज़ जैसा उन्होंने असाइनमेंट में बना रखा है। फिर आपने एक 10 का इनपुट लेंगे, एक 5, यानी एक आप लेंगे नंबर जहाँ से आपने स्टार्ट करना है इवन नंबर कैलकुलेशन, और दूसरा इनपुट आप लेंगे कि आपको उस नंबर के बाद से लेके उस नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर हाउ मेनी
इवन नंबर यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना। तो ये फॉर्म मैंने यहाँ बना के दिखा दिया है आपको, सिंपल आपने HTML फॉर्म बनाना है। आप चाहें तो इसको नोटपैड में भी बना लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी PHP स्टॉर्म यूज़ करें। मैं क्योंकि इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैंने इसमें बनाया। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे PHP में आइए, डिस्प्ले नंबर .php। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि आपको ये फाइल बनानी है, इसी नाम से फाइल बनेगी जो कैलकुलेट करेगी ये वाली चीज़ है, कैलकुलेट ये डिस्प्ले कराएगी। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, ये आपने इस नाम से फाइल बना ली, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। अब ये HTML का ये PHP का पेज मैंने बनाया हुआ है। इसमें सिंपल आपने PHP के रूल्स के मुताबिक ये टैग्स डालने हैं, फिर स्टार्ट की वैल्यू लेनी है, काउंट की वैल्यू लेनी है। स्टार्ट की वैल्यू इस फॉर्म में यहाँ से आ रही है, इस इनपुट से आ रही है, और ये काउंट की वैल्यू जो है वो आ रही है आपके कितने आपको उसके इवन नंबर लेने हैं, उसकी वैल्यू यहाँ आ रही है इस जगह। तो ये फॉर्म है और इसकी जो वैल्यूज़ है ना, जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो इसकी वैल्यू इस पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएंगी। जब ये पोस्ट होंगी तो आप इनको दोनों रिसीव कर लीजिए वेरिएबल्स में, स्टार्टिंग वैल्यू, काउंट वैल्यू। यहाँ आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ पर आपको माई VUID देना है, तो मैंने यहाँ एक VUID दे दिया है, एक फेक ID दे दिया, और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ब्लैंक लाइनें छोड़ देनी है। फिर उसके बाद ये जो असाइनमेंट है ये फॉर लूप से भी हो सकती है, वाइल लूप से भी हो सकती है, डू वाइल लूप से भी हो सकती है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे वाइल लूप लगाया है। उसमें करना ये है कि मैंने एक इनफाइनाइट लूप लिया है ट्रू का, जो काउंट करता रहेगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक काउंटर, तो वो है जो जितनी आपको रकम, जितनी आपको नंबर लेनी है कि कितनी आपको इवन नंबर है कैलकुलेट करने हैं। अगर इस फॉर्म में देखें आप, तो इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको वो देनी है जो जितने इवन नंबर आप इस नंबर से स्टार्ट करने के बाद काउंट करना, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये वैल्यू काउंट की ये इस काउंटर से आएगी, ठीक है ना। और एक काउंटर एक इंटरनली हम रहेंगे, और जब भी हम इवन नंबर काउंट करेंगे हम उस काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और जब भी हमें इवन नंबर मिलेगा तो हम उसमें एक काउंटर में ऐड कर देंगे, ताकि हमें पता लगता जाए कि हमें कितने हमने इवन नंबर काउंट कर लिए। लेकिन आपने इनिशियलाइज इसको 0 से करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने करना ये है कि इनफाइनाइट लूप में आपने इसको डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप बार बार चेक करते रहेंगे कि हमारा जो काउंटर है, जब भी हम काउंट की वैल्यू कर रहे हैं वो हम बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो फॉर एग्जांपल ये काउंट की वैल्यू है 10 5, कि हमें स्टार्ट करना है 10 से, और 5 हमें 5 इवन नंबर कैलकुलेट करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो ये 5 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ 0 हो जाएगी इनिशियली। तो ये लूप में जाएगा, ये चेक करेगा कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर चला गया। यहाँ आपने सिंपल करना ये है, जो आप C++ के कोर्स में CS201 में, CS304 में, CS506 में, CS411 में आप ये C# और जावा और C++ सीख चुके हैं, तो अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आपने करना ये मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाने के बाद क्या आप ये चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू आपने यहाँ से एंटर की है स्टार्ट से, ठीक है ना, उसको आप 2 पे पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, और रिजल्ट जो इसका रिमाइंडर है वो 0 आता है। अगर 0 आता है इसका मतलब 2 से कोई भी चीज़ अगर डिवाइड होती है इसका मतलब ये कि वो इवन नंबर है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी दैट मीन्स दैट नंबर इज़ इवन। तो आप अंदर आएंगे, उस इवन नंबर को डिस्प्ले कराएंगे, काउंटर में एक ऐड करेंगे। अच्छा, ये काउंटर आपने तभी ऐड करना है जब आपको इवन नंबर मिलेगा। अगर आपको ऑड मिलेगा तो आपने ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने काउंट को ऐड नहीं करना, ठीक है। और फिर जब आप इस कंडीशन से बाहर आएँ तो स्टार्ट की वैल्यू में एक ऐड कर दें। अब स्टार्ट की वैल्यू 10 से अगर स्टार्ट हुई है तो यहाँ एक ऐड करने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ आए, यहाँ आके फिर हमने चेक किया कि काउंट, तो यहाँ काउंट की वैल्यू 0 थी, उसके बाद हमने एक ऐड कर दिया था, तो यहाँ हो गई 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि ये 5 था, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर ये इसके अंदर आया, और यहाँ आके फिर हमने इसको ये मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के आपने ये चेक किया कि भाई रिमाइंडर ऑपरेटर लगा के कि भाई ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स इट्स अ इवन नंबर। फिर आपने इवन नंबर डिस्प्ले करा दिया, फिर एक काउंटर में ऐड कर दिया। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे जब तक आपका ये काउंटर और ये वाला काउंटर बराबर नहीं आ जाता। तो आपको अगर जैसे 5 नंबर उसने कहे हैं,
तो ये दोनों वैल्यू, ये वाला काउंटर और ये वाला काउंट जो है, ये एक वैल्यू नहीं होता जब तक ये काउंट काम करता रहेगा। जब ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरप्रेटर एल्स की तरफ चला जाएगा और यहाँ इसको ब्रेक का कीवर्ड मिल जाएगा। ब्रेक के कीवर्ड से सिंपली ये होता है कि आप अनकंडीशनली लूप से बाहर आ जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है, तो आप चाहें तो फॉर लूप में बना लें, चाहे तो वाइल लूप में बना लें, चाहे तो डू वाइल में, सब में बन सकता है ये बड़ा आसानी। तो ये मैंने इनफाइनाइट लूप लिया है, अंदर सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ काउंटर की वैल्यू। अगर वो काउंटर बराबर नहीं होता, जितना नंबर इन्होंने रिक्वेस्ट मांगी है, पाँच नंबर मांगे हैं इवन, 5 इवन नंबर मांगे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तो ये बराबर नहीं होता तो हम 10 को उठाएंगे, फिर 11, 12, 13, 14, 15 के बाद, यानी आपको 10 से अगले 5 जो इवन नंबर हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने आपको पूरा तरीकाकार बता दिया, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल थी, मुझे उम्मीद है कि आप पिछले कोर्सेज में पढ़ चुके होंगे, तो मैं इतनी डीप में इसके नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये सिर्फ 2 फाइलें हैं, ये दोनों फाइलें आपने करनी ही है कि आपको यहाँ htdocs के अंदर ये दोनों फाइलें आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये दोनों पेस्ट कर देनी है। उसके बाद जब आप, मैंने आपको बताया था कि ये जैम का आपने वो ले लेना है, तो ये आपने ये पैनल जब स्टार्ट करेंगे तो अपैची को स्टार्ट कर लीजिएगा और माई को स्टार्ट कर लीजिएगा। तो ये दोनों जब चीज़ें स्टार्ट हो गई तो आपका वेब सर्वर जो है वो काम करने लगेगा। फिर आपने जब ये दोनों फाइलें इसके अंदर पेस्ट कर दी, इंडेक्स की और डिस्प्ले की, ये दोनों फाइलें पेस्ट कर दी, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट इंडेक्स, तो ये आपका फॉर्म खुल गया। अब इसमें आपने 10 लिखा या 5 लिखा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है कि 10 जो है और आपने स्टार्ट लेना है और 5 नंबर से आपके टोटल 5 आपको इवन नंबर काउंट करना है। तो जब आपने ये फॉर्म सबमिट किया तो ये उस पेज पे चला गया जहां हम इवन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ आपने व्यू आईडी अपना डिस्प्ले कराया, फिर 10 इवन नंबर है, फिर 11 को छोड़ के 12 इवन नंबर है, फिर 13 को छोड़ के 14 है, फिर 15 को छोड़ के 16 है, फिर 16 को छोड़ के 18 है। तो टोटल ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये वही नंबर है कि हमने 10 से स्टार्ट करना है और हमें 5 अगले जो है इवन नंबर डिस्प्ले कराने हैं। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन था। अब मैं दूसरी क्वेश्चन की जानिब चलूँगा, ये भी बहुत आसान है। अब दूसरे क्वेश्चन में ये है कि आपको सिंपल एक स्क्रीनशॉट लेना है, एक टेबल बनाना है PHP माई एडमिन के अंदर, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है उसको अपनी असाइनमेंट के साथ आपने सबमिट करना है। तो आपके पास 3 फाइलें हो जाएंगी, इंडेक्स की, ये फॉर्म की, ये कैलकुलेशन की और ये स्क्रीनशॉट की। तो इन तीनों को आपने जिप फाइल बना के अपने व्यू आईडी के नाम से आपने अपलोड कर देना है। तो इसमें इन्होंने करना कहा ये कि आप एक इस PHP माई एडमिन को खोलेंगे, उसमें अपने व्यू आईडी के नाम से आपने टेबल बनाना है और फिर 2 कॉलम बनाने हैं, उनकी डेटा टाइप आपको बताई हुई है। तो क्विकली चलते हैं PHP माई एडमिन की तरफ। तो जब आप ये जैम जो है इंस्टॉल कर लेंगे तो सिंपल आप जब लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखेंगे तो ये आपके पास पैनल जो है पूरा खुल जाएगा। तो अब इन्होंने यहाँ लिखा है कि यहाँ तो आप कोई नया डेटाबेस बना लें, अगर नहीं बना रहे तो कोई बना हुआ है तो उसी के अंदर एक नया टेबल बना लें। तो मैं नया डेटाबेस नहीं बनाऊंगा बिला वजह, तो सिंपली मैं करता ही हूँ कि यहाँ मैं आता हूँ PHP माई एडमिन में, यहाँ मैं न्यू करके यहाँ पे मैं यूज़र आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 11 दे देता हूँ, यहाँ यूज़र नेम दे देता हूँ, यहाँ मैं या तो चाहूँ टेक्स्ट दे दूँ या मैं इसको वर्चर दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ इनकी अगर आप एग्जाम्पल देखें जो इन्होंने स्क्रीनशॉट अंदर दे रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो आपका टेबल है ये आपके आईडी के नाम से बनेगा और ये 2 फील्ड्स आपने बनानी है, या तो आप इसको टेक्स्ट ले लें यूज़र नेम को या वर्चर ले लें। तो इन्होंने 50 लिया तो हम भी ये ले लेते हैं, यूज़र आईडी इन्होंने 11 डिजिट साइज़ का लिया तो हम भी वो ले लेते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल ऐसी स्क्रीनशॉट लेना है, इसी तरह हाईलाइट करना है, ये आप पेंट में बना लें या एडोबी फोटोशॉप में बना लें या किसी और टूल को बना के, जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका एज इट इज़ इसका, तो सिंपल आपको उसको अपलोड कर देना है अपनी असाइनमेंट के साथ। तो हमने ये पूरा बना लिया, आप देखें ये मैंने पूरा बना लिया। अब मैं इसकी जो हूँ इसकी SQL को जनरेट कर लेता हूँ। ये मैंने SQL जनरेट कर ली, या मैंने कॉपी कर ली पूरी, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, फिर मैं यहाँ SQL में गया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ गो का बटन जब मैं दबाऊँगा तो ये ठीक है, यहाँ मैंने इसको आईडी के नाम से अपने सेव करना।
ठीक है। और जब आप गो करेंगे, एरर आ रहा है इसमें, चलें खैर कोई बात नहीं। सिंपल हम करते ही हैं कि यहाँ मैं आपको जल्दी से फिर बता देता हूँ। तो ये अपने BC123456 टेबल का नाम मैं देना भूल गया था, सॉरी, पिछले स्टेप में। तो ये यूज़र आईडी दे दिया, यहाँ 11 दे दिया, यहाँ यूज़र नेम दे दिया, यहाँ आप या तो टेक्स्ट ले लें, वर्चुअल ले लें, वर्चुअल ले लिया, यहाँ 50 दे दिया, क्योंकि स्क्रीनशॉट में इन्होंने यूज़ किया। तो आपने यही डेटा टाइप रखना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ असाइनमेंट में बताया हुआ है कि यूज़र नेम को आपने रखना है वर्चुअल या टेक्स्ट, और यूज़र आईडी को आपने रखना है इंटीजर। ठीक है, ये इन्होंने बता रखा है। तो ये आपने जब बना लिया तो उसके बाद आपने ये प्रीव्यू किया और ये आपने कॉपी कर लिया। फिर आप यहाँ SQL में गए और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया और फिर आपने कर दिया। तो ये देखें, ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया, ये वाला टेबल देखें यहाँ आ गया। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपने करना ये है कि ये आप देखें, स्ट्रक्चर में जाता हूँ मैं, तो ये दो कॉलम जो है जनरेट कर दिए हैं इसने, और ये आपका टेबल का नाम है। तो अब आप सिंपल करेंगे ये कि स्नाइपिंग टूल यूज़ करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको हाईलाइट कर लीजिए, किसी भी अंदाज में हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, ज़रा नीट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हाईलाइट करा दीजिए। यहाँ आपने टेबल याद रखिएगा अपने आईडी के नाम से बनाना है, किसी और नाम से नहीं बनाना। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसको या तो हाईलाइट कर दीजिए या किसी और तरीके, रेक्टेंगल किसी और में, किसी भी तरीके से आप चाहें तो एडोबी फोटोशॉप में कर लें या पेंट में कर लें। तो इस तरीके से आप ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। स्क्रीनशॉट आपने सेव करना है। आपने ये जो फाइल है डिस्प्ले नंबर्स PHP ये सेव करनी है, और ये HTML, ये तीनों आपने सेव करनी है और आपने अपलोड कर ली। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमें सोल्यूशन फाइल दे दें। तो मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सोल्यूशन फाइल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये मेरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूँ। ये मकसद वीडियो बनाने का ये था कि आपको समझ आ जाए कि और आप क्विकली ये असाइनमेंट खुद बना लें। देखें, प्रोग्रामिंग हमेशा उसी तरीके से सीखी जाती है कि जब आप खुद काम करते हैं। मैंने अपना प्रोग्रामिंग का जितना भी मेरा 18 से 20 साल का कैरियर है, उसमें प्रोग्रामिंग मैंने रातें काली कर करके पढ़ा है और उसके बाद सीखा है प्रोग्रामिंग को। तो जब तक आप अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे आप प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकेंगे। आप अगर PHP सीख जाते हैं तो आप एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि आइंदा जितनी भी आने वाली असाइनमेंट में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया।